अक्सर लोग हार या फेल्योर से घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ज़िंदगी में फेल्योर्स तो आते ही रहते हैं, कभी स्कूल में, कभी काम में, कभी घर में, कभी फैमिली में। अगर पूरी लाइफ को देखा जाए तो हमारी मुलाकात फेल्योर से ज़्यादा होती है और सक्सेस से कम। सक्सेस या सफलताओं को डील करना तो आसान है, बल्कि ये काफ़ी रोमांचक होता है। पर फेल्योर्स और असफलताओं को शुरू में बिना प्रैक्टिस के डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए हमें काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम असफलताओं के साथ हमारी मुलाकात हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप नॉन कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करें, बल्कि नॉन कंफर्ट जोन में रहकर इंजॉय करने की कोशिश करें। एडवेंचर स्पोर्ट्स इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़्यादा मुलाकात होगी फेल्योर से और आपको उसको डील करने की प्रैक्टिस होगी। अगर आप ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको कई तरह की स्किल सीखना ज़रूरी है, पर उसमें से सबसे ज़रूरी स्किल है फेल्योर्स को डील करने की स्किल। और ये बात आज के लाइफ स्टाइल में जितनी ज़रूरी बच्चों को जानना है, उतनी ही ज़रूरी पेरेंट्स को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। फेल्योर्स को डील करने की कुछ स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटजी नंबर 1, सक्सेस और फेल्योर को हैप्पीनेस और सैडनेस की फीलिंग से डीलिंग कर दें। अगर हमने कोई काम करने के लिए तय किया है और उसको हम करना शुरू करते हैं तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं रिजल्ट के। एक कि वो काम हो पाएगा तो हम उसे कहेंगे सक्सेसफुल हो गए हम। दूसरा ये हो सकता है कि वो काम नहीं हो पाए, तो हम देखेंगे कि ये काम क्यों नहीं हो पाया, कहाँ इसको करने में कुछ गलती हो गई और ये कैसे हो सकता है। या तो हम उसको फिर से करने का प्रयास करेंगे या ये देखेंगे कि इसको करने का कोई क्या नया तरीका हो सकता है। ये कितना नॉर्मल है, स्वाभाविक सा है, लेकिन इसको हमने नाम दिया है फेल्योर। मेरे समझ से ये एक मिसनोमर है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हम कभी ये नहीं सोचेंगे ये काम नहीं हुआ तो हम अनसक्सेसफुल हो गए, बल्कि हम तुरंत दोबारा से उस काम को करने का प्रयास शुरू कर देंगे। स्ट्रेटजी नंबर 2, हैप्पीनेस की लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार जिन लोगों को ज़िंदगी में सक्सेस मिल जाती है और जिन्हें जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिलता है, कुछ वर्षों के बाद उनकी हैप्पीनेस लेवल नापी गई और उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं पाया गया। इस बात को समझने के लिए मैं कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च पेपर आपको बताता हूँ। जर्मनी में वर्ष 1984 से 2000 तक डी टेला और उनके साथियों ने 7,812 लोगों पर एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ये ट्रैक किया कि जब उन्हें अपनी सर्विस में इंक्रीमेंट मिलता है तो वो काफ़ी खुश होते हैं। उनकी हैप्पीनेस लेवल ट्रैक की गई उनकी पे स्केल बढ़ने के साथ साथ। और जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, हालांकि इनकी पे में काफ़ी इंक्रीमेंट होता रहा इन वर्षों में, लेकिन इनकी हैप्पीनेस लेवल लगभग सेम रही या रादर कुछ कम हो गई। इस रिसर्च पेपर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार गिलबर्ट और टिमोथी ने एक रिसर्च में ये पाया कि अक्सर लोग जब अपने कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें चाहते हैं यूनिवर्सिटी में उन्हें ये ग्रेड आ जाए या उन्हें ये नौकरी मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी एकदम बन जाएगी और वो बहुत खुश हो जाएंगे, फिर उन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। पर उन्होंने ये देखा कि जिन्हें ये नौकरी मिल गई या ये ग्रेड्स मिल गए और जिन्हें ये नहीं मिला, इन दोनों ग्रुप के लोगों की हैप्पीनेस लेवल कुछ वर्षों के बाद लगभग सेम पाई गई, कोई बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं पाया। इसका विपरीत भी उन्होंने सही पाया। अगर कोई बहुत ही दुखद घटना, कोई बहुत बड़ा हादसा किसी के साथ हो जाता है तो और उन्हें लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद, 5-6 वर्षों के बाद, एक ऐसे ग्रुप के लोगों का और एक ग्रुप जिनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दोनों की हैप्पीनेस लेवल को नापा गया और ये पाया गया कि दोनों की हैप्पीनेस लेवल में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम पाई गई। अगर आप इस संबंध में और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स और इसके डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो डैन गिलबर्ट की एक किताब है स्टम्बलिंग विद हैप्पीनेस, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसमें इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। इनफैक्ट आप डैन गिलबर्ट का यूट्यूब वीडियो जो टेड पर उन्होंने दिया था, उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, उसे भी देखेंगे तो उसमें इन बातों का काफ़ी डिटेल में बताया गया है।
स्ट्रेटजी नंबर 3, जब भी आप कभी किसी काम में फेल हो जाएं और बेचैन हो जाएं तो गूगल पर जाकर किसी भी सफल व्यक्ति की लाइफ के बारे में पढ़िए। आप पाएंगे कि अधिकतर सफल लोग सफलता से पहले कई बार असफल हुए हैं। ऐसे कई लोगों की लिस्ट मैं इस वीडियो के अंत में दे रहा हूं, आप उसको खोल के पढ़ सकते हैं और आप ये पाएंगे कि सफलता पाने से पहले इनकी लाइफ में कई फेलियर्स आए। स्ट्रेटजी नंबर 4, आपने बॉक्सिंग का गेम तो देखा ही होगा, रियल में नहीं तो टीवी पर या वीडियो में देखा होगा। बॉक्सिंग के गेम में जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी उसको हिट करता है और वो गिर जाता है तो वो हारता नहीं है। उसके गिरने के बाद रेफरी अपनी काउंटिंग शुरू करता है और काउंटिंग ख़त्म होने तक अगर वो खिलाड़ी उठ के खड़ा हो जाता है तो वो बराबर लेवल पे आ जाता है और फिर से अपना नेक्स्ट राउंड शुरू कर देता है। हाँ, अगर वो गिनती पूरी होने तक उठ के खड़ा नहीं होता है तब वो हारता है। दोस्तों, ये ज़िंदगी भी कुछ बॉक्सिंग की तरह है, आप गिरने पर हारते नहीं हैं। हाँ, अगर आप खड़े होकर दोबारा से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं तो आप ज़रूर हारते हैं। एक्चुअली सक्सेस और फेल्योर आपके मन में आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है और आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है। मैं आपको कुछ सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट यहाँ दे रहा हूँ जिससे आप अगर कभी फेल्योर के बाद बेचैन हो जाएं तो खोल के इनकी लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जेके रॉलिंग, हेनरी फोर्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन, वॉल्ट डिज्ने, थॉमस एडिसन, आइजैक न्यूटन, जैक मा, धीरूभाई अंबानी एंड अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।